यहां से एक प्रोजेक्टाइल को अपवर्ड थ्रो किया, सबसे पहले ये देखेंगे, क्वेश्चन करने से पहले दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं पेयर ऑफ प्रोजेक्टाइल में। पहला टाइप क्या होता है, व्हेन द टू प्रोजेक्टाइल्स हिट्स इन द एयर, किसी पॉइंट पे हिट कर जाते हैं, एक यहां से थ्रो किया, एक यहां से किसी पॉइंट पे हिट कर गए। एक टाइप तो ये वाली है। एक टाइप है कि हिट नहीं करते और निकल जाते हैं, तो मिनिमम डिस्टेंस बताना उनके बीच में। तो दो तरह के क्वेश्चंस पेयर ऑफ प्रोजेक्टाइल में आते हैं। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो हिट कर रहे हैं किसी पॉइंट पे, तो जो हिट कर रहे होते हैं उनको दोनों फ्रेम्स में सॉल्व किया जाता है। ग्राउंड फ्रेम में भी कर सकते हैं और किसी एक के रिस्पेक्ट में, मान लो एक प्रोजेक्टाइल है 1, एक है 2, तो विद रिस्पेक्ट टू 1 या 2 के फ्रेम में भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब हिट नहीं करते और निकल जाते हैं, तो मिनिमम डिस्टेंस जानने वाले जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस है उसमें हम फ्रेम में ही सॉल्व करते हैं, उसमें ग्राउंड फ्रेम में नहीं करते। ग्राउंड फ्रेम में वो मैक्सिमम मिनिमा या इस टाइप की चीजें आ जाती हैं मैथमेटिकल। हम रिलेटिव का कॉन्सेप्ट यूज करके उसको सॉल्व करेंगे, जो कि मिनिमम डिस्टेंस जब निकालना होगा दोनों में कितना रहा, वो हम किससे सॉल्व करते हैं, रिलेटिव के कॉन्सेप्ट से। और उसमें हम एक के फ्रेम में उसको सॉल्व करते हैं, या तो विद रिस्पेक्ट टू 1 या विद रिस्पेक्ट टू 2 हम उसको सॉल्व करते हैं। अभी पहला टाइप ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसमें ये हिट करते हैं, तो इसको दोनों फ्रेम से समझ लेते हैं एक बार। तो एक प्रोजेक्टाइल यहां से ग्राउंड से थ्रो किया गया 30 मीटर पर सेकंड से, और एक प्रोजेक्टाइल ये बिल्डिंग है यहां से थ्रो किया गया 10 मीटर पर सेकंड से की स्पीड से। अब क्वेश्चन ये है कि ये हिट करते हैं, बोथ हिट्स इन एयर, ये तो गिवन है। फाइंड P of collision, second height of building, third location of collision, and fourth one is speeds just before collision। स्पीड से जस्ट बिफोर क्या, कोलिजन से जस्ट बिफोर क्या स्पीड रही होगी। तो हम अपना ओरिजिन यहां सेट कर लेते हैं। एक्स एक्सिस ऐसे ले लेते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गए और ये वाई एक्सिस हो गए। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। इतना बनाने की जरूरत नहीं होती, इसी से समझ जाते हैं। तो ये हिट करते हैं, तो पहले हम सॉल्व करते हैं ग्राउंड फ्रेम में। ग्राउंड फ्रेम में समझते हैं पहले। तो जब ये हिट करेंगे, मान लो टी टाइम पे हिट करते हैं, ये बिल्डिंग की हाइट मान लो h है, h फाइंड करनी है हम। जब ये टी टाइम पे हिट करेंगे, ये ऐसे, तो ये ऐसे गया होगा और ये ऐसे गया होगा। अब ये नहीं पता हमें कि ये ऊपर जाते हुए हिट किया या नीचे आते हुए हिट किया। नीचे आते हुए भी तो हिट कर सकता है, तो ये अभी पता कर लेंगे हम, ये भी हम बता सकते हैं। पांचवा ये इसमें ये पूछा है। फिफ्थ क्या है, या इसको फोर्थ मान लो, इसको फिफ्थ मान लो। और थर्ड क्या पूछा है, वेयर इट विल कोलाइड, वेयर दे कोलाइड। ये 1 है मान लो, ये 2। when 1 is this or coming down, going up or coming down, किस वक्त कर रहा है। तो कैसे करेंगे, अब इसमें
मान लो टी टाइम में कोलाइड करते हैं, तो ये 40 मीटर गिवन है, दिस इज गिवन 40 मीटर। तो जब टी टाइम बाद कोलाइड किया तो इसने 40 मीटर ट्रेवल कर लिया होगा हॉरिजॉन्टली, तो 10t इज इक्वल टू 40। तो t इक्वल टू आ गया 4 सेकेंड्स में कोलाइड किया, कोलाइड से 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड में इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, sy1 कितना हुआ, u तो 0 है, माइनस प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, नीचे मैं पॉजिटिव ले लेता हूं, ऊपर नेगेटिव ले लेता हूं, हाफ जी टी स्क्वायर, टी 4 का स्क्वायर इज 16, तो 2 8 16, तो ये आ गया 80 मीटर, प्लस आया नीचे पॉजिटिव माना है, तो नीचे की तरफ ये कितना ट्रेवल कर चुका था, 80 मीटर, दिस इज 80 मीटर। और इसने कितना ट्रेवल कर लिया, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। अच्छा, और s/2 कितना रहा होगा कोलिजन पे, 30 इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ऊपर पॉजिटिव ले रहा हूं, नीचे नेगेटिव ले रहा हूं, तो ये कितना आ गया 120 माइनस 5 इंटू टी स्क्वायर, टी इज 16, तो ये आ गया 40 मीटर, तो प्लस 40 मीटर आया। इसका मतलब ये 40 मीटर ऊपर था, यहां जब कोलिजन हुई तो इसने तो 80 मीटर ट्रेवल किया और इसने 40 मीटर ट्रेवल किया, ये कितना है 40 मीटर, और इसने कितना ट्रेवल किया 80 मीटर। ये है 80 मीटर, ये 40 मीटर। अच्छा, अब टाइम ऑफ कोलिजन हम निकाल चुके, हाइट ऑफ बिल्डिंग आ गया 80 प्लस 40 120 मीटर, 120 मीटर, ये भी आ गया। कहां कोलाइड किया होगा बल, ऊपर जाते हुए या नीचे जाते हुए, ये कैसे पता चलेगा, 4 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी देख लो, अगर वो पॉजिटिव मिली तो ऊपर जा रहा था, नेगेटिव मिलेगी तो नीचे आ रहा था। ऊपर वाले को डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, नीचे को नेगेटिव मान लेते हैं, तो ऊपर को मैंने माना पॉजिटिव और नीचे को माना नेगेटिव, और v निकाल लिया, अगर v पॉजिटिव आया तो ऊपर जा रहा था, नेगेटिव आ जाए तो नीचे जा रहा था 4 सेकंड बाद। तो ut माइनस 8 gt, t कितना 4, तो ये आ गया माइनस कितना आ गया, ये ut सॉरी v इज इक्वल टू t, यहां नहीं आएगा ना, ये आएगा v इज इक्वल टू u माइनस gt, v वाला फॉर्मूला लगेगा ना gt, तो ये माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये नीचे की तरफ आ रहा था, तो ये कैसे गया होगा, ये ऐसे गया और फिर ये नीचे आ रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से, तब ये टकराए हैं नीचे आते हुए 10 मीटर पर सेकेंड पे, यहां पे नहीं टकराए, नीचे आते हुए टकराए, जब ये 10 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड थी तो ये टकराए यहां पर। अच्छा, ये भी हो गया नीचे आते हुए। लोकेशन ऑफ कोलिजन क्या होगा, यहां हमने ओरिजिन माना है, तो ये जो एक्स एक्सिस बड़ा कर लेता हूं, तो ये जो पॉइंट है ये कितना हो जाएगा टी टाइम में 40 मीटर, दिस इज 40 मीटर। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो आ गया 40 मीटर, और वाई कोऑर्डिनेट कितना आ गया नीचे 80 माइनस 80 मीटर, तो 40 और माइनस 80 कोऑर्डिनेट्स आ गए, इसके लोकेशन आ गई। अच्छा, स्पीड जस्ट बिफोर कोलिजन, इसकी स्पीड तो हमने निकाल ली, 4 सेकंड बाद 10 मीटर पर सेकंड थी, और इसकी कितनी थी स्पीड, इसकी एक तो 10 थी, ये तो हमेशा रहेगी क्योंकि इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ये कितनी होगी आफ्टर 4 सेकेंड्स, आफ्टर 4 सेकेंड्स ये 10 और ये कितना 10 सेकेंड में 4 सेकेंड में कितनी होगी इसकी वी वाई टी इक्वल टू 4 सेकेंड पे इज इक्वल टू यू कितनी थी 0 प्लस 10 इंटू टी 4, तो ये होगी वी इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो 40 मीटर पर सेकेंड, तो ये थी 40 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ।
एंगल पूछे तो वो भी बता सकते हैं। ये थीटा अगर है तो टेन थीटा कितना हो गया 40/10 4 टेन थीटा इज 4 थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 4 ये भी बता सकते हैं एंगल पूछे तो। अच्छा लेकिन हमें तो क्या बताना है स्पीड बतानी है इसकी। तो v कितना आ जाएगा स्पीड ऐसे बताते हैं दिस इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर u प्लस जी टी तो 40 मीटर पर सेकेंड होगी ना। तो ये आ गई इसकी स्पीड ऑफ 1 और स्पीड ऑफ 2 कितनी आ जाएगी स्पीड ऑफ 2 तो हम निकाल चुके 10 मीटर पर सेकेंड है और ये किस डायरेक्शन में वेलोसिटी तो मतलब नीचे की तरफ है। ठीक तो ये सॉल्व हो गया। अच्छा अब एक चीज बताओ अगर मान लो ये 120 मीटर पे हाइट है तब ये हिट कर रहे हैं। अच्छा पहले तो इसको विद रिस्पेक्ट टू कौन से फ्रेम में ये 1 है ये 2 पार्टिकल है तो वेलोसिटी ऑफ 2 अब इस फ्रेम में कर लेते हैं। मान लो वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इसका मतलब 1 को मैंने रेस्ट पे कर दिया ये रेस्ट पे हो गया ठीक है 1 के फ्रेम में कर रहे हैं सॉल्व। तो अगर हिट करना है 1 के फ्रेम में सॉल्व कर रहे हैं 1 यहां पर है अगर इसको हिट करना मतलब इसको रेस्ट पे कर दिया हमने और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी ऐसे है ठीक। तो अगर इसको हिट करना है तो ये ऐसे जाना चाहिए ऐसे ही तो हिट करना चाहिए इसको। तो वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 कितनी है वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ 1 तो वेलोसिटी ऑफ 2 होगी कितनी थी 10I और माइनस वेलोसिटी ऑफ 1 कितनी है 40J तो वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 होगी ना। तो अब चलो यही बता देता हूं वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसे होनी चाहिए ना तभी तो हिट करेगा क्योंकि ये तो रेस्ट पे हो गया। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 ये कितना है ये कितना आया 10I और माइनस 40J ये 40 हो गया 40 नहीं हाँ 40 अगर ये 30 था तो 30 दिया है ना V1 कितना था ये 30 था ना इस तरफ 30 मीटर पर सेकेंड लेकिन हमने इसको रेस्ट पे कर लिया तो माइनस 30 था ये 30J तो ये कितना आ गया ये थीटा है तो 10 या फिर इसको थीटा मान लो और ये इसकी एलाइन होना चाहिए तभी हिट करेगा। तो 10 थीटा कितना हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन 40 और 10 थीटा यहां से भी आ सकता है 10 थीटा कितना है अगर ये थीटा है तो ये थीटा हुआ तो 10 थीटा अगर हम देखें वेलोसिटी के टर्म्स में तो कितना हुआ ये 30 हो गया ना 10 माइनस 30 तो 40 नहीं ये 30 है 30 मीटर पर सेकेंड तो 10 थीटा इज 30 अपॉन 10 तो यहां से कितना आ गया h इज इक्वल टू 120 मीटर सेम आ गया h आ गया 120 मीटर। अच्छा और टाइम कैसे निकालेंगे टाइम ऑफ हिट तो ये ऐसे जा रहा है V21 तो t अगर हम इसी से निकालना चाहें इसी फ्रेम में तो t कितना हो जाएगा अगर ये मान लो AB डिस्टेंस है AB तो t इज इक्वल टू AB बाय V21 और AB कितना आ गया 40 देखो लंबा पड़ रहा है तो 40 और 120 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर और अपॉन V21 कितना हो गया V21 इज 10 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर
तो देखो 4 सेकंड आ रहा है कि नहीं आ रहा। 40 का स्क्वायर कितना हो गया 1600 प्लस 120 का स्क्वायर, तो एक जीरो तो ऐसे ही रख दी, 12 जीरो 12 to 24 2 14, तो इसका कितना आएगा देखना करके, जीरो ऐसे ही 12 जीरो 12 to 24 2 140, और इसमें जोड़ दो 1600 1600, इसको 10 की 0 16, तो कितना आया है 80 आ रहा है क्या, नहीं चलो जो भी आएगा ये 4 सेकंड आंसर आएगा। ठीक है, तो ये लंबा पड़ा वैसे V21। अच्छा, इसमें हम ऐसे भी कर सकते थे, यहां से ऐसे ना करके ये भी सेम आंसर देगा, और इसको ऐसे भी कर सकते थे कि ये V2 इसका x कंपोनेंट तो यही है ना, ये 40 मीटर टना, x कंपोनेंट से भी देख लो इसको, तो x कंपोनेंट कितना है 10, तो 10 इंटू t इज 40, तो t कितना आ गया 4 सेकंड। अब वेलोसिटी और जो ये लोकेशन है ये कैसे निकालते हैं, ये तो हम ग्राउंड फ्रेम में ही निकाल सकते हैं, लोकेशन और स्पीड ये तो ग्राउंड फ्रेम में ही निकालते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अब मान लो ये दे रखा था, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 सेकंड आएगा। अच्छा, अब मान लो क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दें, मान लो 80 मीटर दे रखा है, ये जो हाइट है ये 120 होता तो ये स्ट्राइक 120 होती तो ये स्ट्राइक कर रहा था 4 सेकंड में, लेकिन मान लो कि ये जो हाइट ऑफ बिल्डिंग है ये 120 मीटर नहीं है 80 मीटर है, तो अब क्या होगा स्ट्राइक करेगा। पहले ग्राउंड फ्रेम में देखते हैं, ये 10 मीटर पर सेकेंड ही था और ये 30 मीटर पर सेकेंड है, तो इसने तो ट्रेवल स्ट्राइक करने के लिए तो 120 मीटर चाहिए, लेकिन ये 80 मीटर है, तो इसका मतलब स्ट्राइक नहीं करेगा। SY1 निकाल लो, SY2 टी टाइम में स्ट्राइक कर रहा है मान के, तो 120 मीटर आ रहा है, वो कर चुके पहले कैलकुलेशन, तो अब 80 मीटर हाइट है इसकी, तो ये तो स्ट्राइक नहीं कर रहा, कोलाइड नहीं करेगा। 120 से ये कम है या ज्यादा, 122 भी होगी 1 भी होगी तो भी ये स्ट्राइक नहीं करेगा, 120 मीटर ही चाहिए। अगर ये 10 है और ये 30 मीटर पर सेकेंड है, तो स्ट्राइक करने के लिए हाइट कितनी चाहिए 120 मीटर, उससे कम होगी तो भी कोलाइड नहीं करेंगे, उससे ज्यादा हाइट होगी तो भी कोलाइड नहीं करेंगे। अब ये कम है तो भी कोलाइड नहीं करेंगे, तो कैसे करें अब इसको, कोलाइड नहीं करेंगे, ये तो पता चल गया। अच्छा, ग्राउंड फ्रेम से पता चल गया क्योंकि 120 चाहिए, कैलकुलेशन कर चुके। अब हम विद रिस्पेक्ट टू इसके देखते हैं, विद रिस्पेक्ट टू 2 वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 देखते हैं क्या है। तो 2 को मैंने रेस्ट पे कर लिया, ये रेस्ट पे कर लिया, तो वेलोसिटी ऑफ 1 इस बार इसको रेस्ट पे कर लिया, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो कैसे आएगा वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2, तो वेलोसिटी ऑफ 1 कितना है 30J माइनस वेलोसिटी ऑफ 2 कितना है 10I, तो 30J ये रेस्ट पे कर लिया मैंने, तो ये हो गया 30 और ये हो गया 10 और ये हो गया 30 और ये होगी वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो ये स्ट्राइक तो नहीं करेगा क्योंकि स्ट्राइक करना होता तो 120 मीटर होता है। अच्छा, अब ये जो V12 है इसको कैसे लिख सकते हैं, ये tan थीटा क्या आएगा हमारा, tan थीटा इज इक्वल टू 30/10, तो ये tan थीटा आया 3, और जो ये tan थीटा है ये वाला, अगर हम इसको ज्वाइन करें, इसका मतलब ये ऊपर से जा रहा है क्योंकि ये tan थीटा की वैल्यू ज्यादा आ रही है और ये अगर हम इसको ज्वाइन करें, ये θ1 मान लो, तो tan θ1 कितना आया 80/40, तो ये हो गया 2, तो ये आया 2, तो इसका मतलब tan थीटा इज ग्रेटर देन tan θ1। कोलिजन के लिए क्या होना चाहिए था, थीटा इक्वल टू θ1 फॉर कोलिजन, थीटा इक्वल टू θ1। अब थीटा ज्यादा है तो ये ऊपर से चला जाएगा ऐसे, ये जो थीटा है ये ज्यादा है ना θ1 से, θ1 तो ये है, ये कम है, थीटा ज्यादा है तो ये ऊपर से चला जाएगा।
और नीचे से कब जाता, मतलब जब ऐसे कब जाता, जब ये कम होता, मान लो ये 1 आ जाता, ये 1 अगर आ जाता तो फिर मान लो ये 40 मीटर होगा, तो ये 1 आ जाता और 1 आ जाता और ये 2 है, तो तब ये नीचे से जाता। अब ये ऊपर से जा रहा है, अगर थीटा इक्वल टू थीटा 1 होता तो ये स्ट्राइक करता, थीटा इक्वल टू थीटा 1 होता तो स्ट्राइक करता। तो ये हमने इस फ्रेम में एनालाइज किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे कि चलो भाई स्ट्राइक नहीं कर रहा है, ऊपर से जा रहा है, तो मिनिमम डिस्टेंस इसका क्या होगा। तो परपेंडिकुलर जो डालते हैं लाइन पे वही मिनिमम डिस्टेंस होता है, तो ये फाइंड करना है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना, अगर स्ट्राइक नहीं कर रहा प्रोजेक्टाइल दूसरे से, कोलाइड नहीं कर रहा, तो मिनिमम डिस्टेंस कितना रह रहा है उनमें, वो हम करते हैं कि इसके फ्रेम में या इसके फ्रेम में, वो ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व नहीं करते, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।